हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, बिहार के बैंक में ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट की 200 भर्ती। जी हां, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट पद पर 200 वैकेंसी निकाली है। इनमें 11 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी कि पाटलिपुत्र, गोपालगंज, सासाराम, भागलपुर, आरा, बेतिया, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, रोहिका, पूर्णिया में कुल 181 पद और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 19 रिक्त पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार bscb.co.in पर जाकर 26 मार्च 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से फीस का भुगतान 26 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की संभावित तिथि अप्रैल है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास करना अनिवार्य है। और आवेदन की फीस की बात करें तो सामान्य और ओबीसी के लिए 750 रुपये रखा गया है। वहीं SC ST और दिव्यांग के लिए 550 रुपये रखा गया है। अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लिखित परीक्षा से होगी सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति। जी हां, राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संवर्ग नियमावली 2021 पर सरकार की मंजूरी लेकर आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही पदों का रोस्टर तैयार कर नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा स्नातक डिग्रीधारी को सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए योग्य माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, पटना जू में मॉर्निंग वॉक होगा अब और महंगा। पास के दरों में 300 रुपये की होगी वृद्धि। जी हां, चौतरफा बढ़ती महंगाई के बीच पटना जू में मॉर्निंग वॉक करना भी अब लोगों के लिए महंगा पड़ने वाला है। मॉर्निंग वॉक के पास की दर बढ़ने वाली है। जू प्रशासन की तरफ से इससे तकरीबन 200 से 300 रुपये प्रति पास शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जू प्रशासन ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्ताव भेजा है कि उसके मुताबिक पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने वालों पर महंगाई की मार पड़नी तय है। पटना जू प्रशासन की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए 100 से 200 रुपये तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। वन विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पटना जू प्रशासन की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को कमेटी के सामने रखा गया है और इसी माह इस पर फैसला होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, पटना खादी मॉल में होली और बिहार दिवस पर मिलेगी बम्पर छूट। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया ऐलान। जी हां, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। होली का त्योहार और बिहार दिवस भी नजदीक है। ऐसे में अगर आप आरामदायक कपड़ों की खरीद करने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। पटना के खादी मॉल में होली और बिहार दिवस यानी मार्च को 30% की छूट दी जाएगी। ये जानकारी बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को विधान परिषद में दी है। अगली बड़ी खबर, अगले 3 माह में आग उगलेगा आसमान। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के आसार। जी हां, इस साल कड़ाके की ठंड के बाद अब गर्मी भी लोगों को झुलसाएगी। पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक गर्मी पड़ने की अपेक्षा है। मई माह के अंतिम सप्ताह तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वैसे मार्च के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी अपने तेवर में आ गई है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च से मई माह तक गर्मी के कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। दिन का तापमान 40 डिग्री या इसको पार कर सकता है। सामान्य से अधिक तापमान रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है। अगली बड़ी खबर, PMCH में अब पास होगा अनिवार्य। मरीजों से मिलने के लिए होगी समय सारणी। अस्पताल में सुरक्षा व सफाई व्यवस्था को देखते हुए आने वाले दिनों में मरीजों से मिलने के लिए
पास सिस्टम लागू किया जाएगा। यह नियम उन मरीजों के परिजनों व रिश्तेदारों पर लागू होगा जो भर्ती मरीज या ऑपरेशन के बाद हालचाल पूछने को जाते हैं। वर्तमान में भर्ती मरीज के साथ एक अटेंडेंट के लिए पास सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा परिजनों के मिलने के लिए समय सारणी भी बनाई जाएगी। यह नियम पीएमसीएच अधीक्षक की ओर से सुरक्षा एजेंसी को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने रोगी कल्याण समिति की बैठक में पानी सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसको लेकर प्रबंधन ने बताया कि मरीज के परिजनों की भीड़ रहती है, इसमें कई लोग गंदगी भी फैलाते हैं, जिसको लेकर यह नियम अब तैयार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अपार्टमेंट में नहीं लगवाया सीसीटीवी तो हो जाए सावधान। 31 मार्च के बाद पुलिस करेगी कार्रवाई। पटना समेत 6 जिलों में बढ़ाई जाएगी सख्ती। अगर आपने अपार्टमेंट या अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया है तो सावधान हो जाइए। 31 मार्च 2020 के बाद सख्ती बढ़ने वाली है। पटना प्रमंडल के आयुक्त ने सुरक्षा को लेकर ऐसी इमारतों में सीसीटीवी लगवाना अनिवार्य कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानों की पुलिस के साथ नगर निगम को दिया गया है। अब ऐसे संस्थान और अपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होगा। कमिश्नर के आदेश के बाद पटना सहित प्रमंडल के सभी 6 जिलों में सख्ती के बीच अब तक इसमें 15,122 अपार्टमेंट, 1345 मॉल और 341 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनमें कुल 16,808 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना सहित प्रमंडल के 6 जिलों में सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसमें पटना के अलावा नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। अब खुद भी मीटर रीडिंग कर बना सकते हैं। जी हाँ, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह उपयोगी खबर है। अगर मीटर रीडर के नहीं आने या किसी अन्य कारण से बिजली का बिल नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही मीटर रीडिंग कर बिल निकाल सकते हैं। बिजली कंपनी इसके लिए एक सेल्फ बिलिंग मोबाइल ऐप बनाया है। कई राज्यों में पहले से उपलब्ध यह सुविधा अब बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी। फिलहाल इसका ट्रायल पटना के शहरी क्षेत्र में चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे अगले महीने से ही राज्य में लागू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले बिल के 45 दिन के बाद उपभोक्ताओं को खुद से बिजली बिल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से सुविधा मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप पर बिजली बिल प्राप्त करने के लिंक पर जाना होगा। लिंक खोलने के बाद उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी देना होगा। मोबाइल से बिजली मीटर की तस्वीर खींचकर अपलोड करना होगा। फिर बिजली कंपनी लिंक से मिले जानकारी को 2 दिन के अंदर वेरीफाई करेगी कि उपभोक्ताओं को 45 दिन के अंदर बिल मिला है या नहीं। वेरिफिकेशन के बाद कंपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिजली बिल भेजेगी। बिल के अनुसार उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड 12 मार्च से शुरू करेगा मैट्रिक की कॉपियों की जांच। इंटर का रिजल्ट कुछ हफ्ते में आने की उम्मीद। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच जल्द ही शुरू होने वाली है। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच पहले ही शुरू कर दी है। इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच खत्म होते ही मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू होनी है। इसके लिए बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था की है कि अप्रैल के आखिर या मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 12 मार्च से मैट्रिक की कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। यह 24 मार्च तक चलेगी। परीक्षा समिति की ओर से कॉपियों की जांच की तैयारी पूरी कर ली गई है। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं इंटर की कॉपियों की जांच भी प्रारंभ हो गई है। 15 मार्च तक इंटर की कॉपियों की जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यकों को जोड़ने में जुटी राजद। सरकार के आदेश से बड़ी मुखिया सहित इनकी टेंशन। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तरफ से कोशिश करके प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल की नजर आगामी पंचायत चुनाव पर है। इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत और एकजुट करने पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ सरकार के एक आदेश ने मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों की टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, सरकार के पंचायती राज विभाग ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब मंत्री और विधायकों की तरह पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए सरकार के पंचायती राज विभाग ने उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया है। इसी आदेश ने प्रतिनिधियों की टेंशन बढ़ाने का काम किया है।
अगली बड़ी खबर, वार्ड सदस्यों की आमदनी 2000 प्रति माह बढ़ने की उम्मीद। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, नल जल योजना का मेंटेनेंस वार्ड सदस्यों को देने पर चल रहा है विचार। जी हां, हर घर नल जल योजना के तहत पेयजल की नियमित आपूर्ति और इसके मेंटेनेंस का काम वार्ड सदस्य की अध्यक्षता वाले क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सौंपा जा सकता है। बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है। बिहार विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। अगर बिहार सरकार इस योजना को अमल में ले आती है तो प्रदेश के 58,000 से अधिक वार्ड सदस्यों की मासिक आमदनी में 2,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। अगली बड़ी खबर, अररिया के रानीगंज में बनेगा बंदर बगीचा। मार्च के बाद चालू होगा राजगीर का जू सफारी। जी हां, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि अररिया के रानीगंज में एक नए जू और बंदरों का आश्रय स्थल यानी बंदर बगीचा बनाने की योजना है। यह राज्य का दूसरा जू और पहला बंदर बगीचा होगा। राज्य के कई इलाकों में बंदरों का उत्पात काफी बढ़ गया है। इन इलाकों से इन्हें पकड़कर यहां लाकर छोड़ दिया जाएगा। इस स्थान में फलदार पेड़ और अन्य कई पौधे लगाए जाएंगे। इससे इन्हें प्रकृति आश्रय स्थल मिल सके। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि राजगीर में मार्च के बाद राज्य का पहला जू सफारी चालू हो जाएगा। इसके अलावा वीरपुर झील को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, कभी भी टूट सकता है बीजेपी से गठबंधन, नीतीश को मजबूत करने में लग जाइए। जी हां, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। यह जेडीयू के नेता कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में कल कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता, लिहाजा नीतीश कुमार को मजबूत करने की हर कोशिश करनी है। आपको बता दें कि जेडीयू को मजबूत करने के लिए जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। मंगलवार को सिवान में जेडीयू का कार्यकर्ताओं सम्मेलन था। मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद कविता सिंह से लेकर जेडीयू के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, पटना जंक्शन पर चली छापेमारी में 11 संदिग्ध गिरफ्तार। होली को लेकर रेलवे स्टेशन पर बड़ी सतर्कता। जी हां, यदि आप रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से घूमते टहलते रहे तो अब सावधान हो जाइए, वरना पकड़े जाने पर आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। वजह होली के मद्देनजर पटना जंक्शन पर अभी से ही चौकसी बढ़ा दी गई है। रेल एसपी के निर्देश पर मंगलवार को जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर तबातोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से घूमते हुए 11 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद इन सभी को रेलवे एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। होली पर्व तक जंक्शन समेत अन्य रेलवे स्टेशन पर इसी तरह विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपने वेतन में से 1 लाख से अधिक रुपयों की इनाम राशि बेहतर काम करने वाले आमीनों को पुरस्कार में बांटी। साथ ही घोषणा की कि अगर आमीनों ने ईमानदारी से जनता की सेवा की तो अगली बार वे अपना पूरा वेतन इन्हें इनाम में बांट देंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य भारत के कौन से नंबर पर आता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।